बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है एंड्रॉयड में, वो है एंड्रॉयड लेआउट मोबाइल कंप्यूटिंग में। आज हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि लेआउट क्या है। प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ज़्यादातर आज का जो टॉपिक है सारा प्रैक्टिकल के ऊपर है। इसका जो पार्ट बी होगा उसके अंदर हम इन डिटेल सारी थ्योरी को भी देखेंगे और समहाउ जो प्रैक्टिकल हमारे रिमेनिंग होंगे उसको हम देखेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान बिठा दिया। इस सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन अज़ीम मर्तबा है। जब वह चला गया तो सरकार आला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूँ पढ़ता है। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर दम दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। आज के टॉपिक के अंदर हमने सिंपल लेआउट को डिस्कस करना है। लेआउट्स के साथ साथ हम इसको करके भी चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लेआउट है क्या। लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप, ठीक है। इससे पहले एक दफ़ा एक मैंने इमेज आपको दिखाई थी व्यू ग्रुप की, शायद याद हो, पिछले एक लेक्चर पहले। तो ये एक व्यू ग्रुप है। व्यू ग्रुप क्या है? व्यू ग्रुप अपने अंदर मल्टीपल ग्रुप्स को, मल्टीपल व्यूज को भी रख सकता है। व्यू ग्रुप अपने अंदर व्यू ग्रुप को भी रख सकता है और अपने अंदर व्यूज को भी रख सकता है। इट मे बी कंसीडर्ड एज ए सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच कंट्रोल बटन, टेक्स्ट फील्ड, इनपुट फील्ड एक्सेट्रा आर प्लेस्ड ऑन व्यू। इट डिफाइन यूजर इंटरफेस स्ट्रक्चर, वैसे ही है। और व्यू ग्रुप मैंने आपको बता दिया, ये इनविजिबल कंटेनर होता है जो कि नजर नहीं आता, लेकिन हम इसके अंदर मल्टीपल व्यूज को हैंडल करते हैं। इट होल्ड्स मल्टीपल व्यूज। और हम इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। तो हमने जिन टाइप्स को हमने डिस्कस करना है उसमें जो मेजर है लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट क्या है? ये बेसिकली व्यू ग्रुप है जो कि अलाइन करता है इसके तमाम कंपोनेंट्स को या चिल्ड्रन को सिंगल डायरेक्शन में। चाहे तो आप वर्टिकली ले लें, चाहे तो इसको हॉरिजॉन्टली ले लें। इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और रिलेटिव लेआउट, ये बड़ा फेमस किस्म का लेआउट है। रिलेटिव लेआउट के अंदर हम प्रॉपर दूसरे कंपोनेंट से रिलेटिवली वैल्यूज को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो कि स्क्रीन की रेजोल्यूशन के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर एब्सोल्यूट देंगे तो वो हमेशा एब्सोल्यूट ही रहेगा, यानी आपने 10 डीपी का मार्जिन रखा है लेफ्ट कॉर्नर से, तो अब आपका टैब होगा या आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका स्क्रीन ज़्यादा है या कम है, वो उसको इससे करते हैं, उससे 10 डीपी का मार्जिन लेना ही लेना, चाहे आपकी स्क्रीन जितनी भी हो। लेकिन रिलेटिव के अंदर ये है कि आपका बटन से, जब हाँ आपका बटन आएगा उससे 10 का मार्जिन लेना है। तो बटन अब जिस जगह प्लेस होगा उससे 10 के मार्जिन के ऊपर ये चीज़ें आएंगी। करेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद आपको आइडिया हो जाएगा रिलेटिव लेआउट का। इसी तरीके से आपका आज का जो होमवर्क होगा, हम इसको आज देखेंगे लीनियर लेआउट को, रिलेटिव लेआउट को और कंस्ट्रेंट लेआउट को इन डिटेल देखेंगे। फिर भी इसमें जो चीज़ें बच जाएंगी हम इसका पार्ट बी के अंदर उसको कवर करेंगे। ये एक बड़ा वास्ट किस्म का टॉपिक है जी। और हमने आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हमने आज इन चीज़ों को सीखना है और इन चीज़ों को सीख के हमने जो आखिर पे जो काम करना है वो आप लोगों ने एक इस तरह का कैलकुलेटर को डिज़ाइन करने की बात करनी है। हम वापस आते हैं अपने कोडिंग सिनेरियो की तरफ और फिर हम देखते हैं कि आगे हम इसे कैसे लेके चलते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास लेआउट जो है उसमें लीनियर लेआउट किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेआउट रिसोर्स फाइल के ऊपर गए, यहाँ पे न्यू फाइल बनाई लेआउट को। दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स है, लेआउट है, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, सेंटर। यहाँ पे भी आ रहा है बाय डिफॉल्ट रूल्स एलिमेंट कंस्ट्रेंट लेआउट। मैं यहाँ पे लिख दूंगा लीनियर लेआउट। फाइल नेम फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है एक्टिविटी अंडरस्कोर लीनियर लेआउट।
ठीक है, मैंने इसका नाम लीनियर रख दिया, लीनियर 1 कर दिया, ठीक है, ताकि इजी रहे। और इसको कर दिया मैंने ओके। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो गई। इसी तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जी इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है लीनियर लेआउट के अंदर। इसके अंदर कोड ये आएगा, इस कोड को अगर हम यूज करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट का टैग लगा और इसके अंदर हमारे पास लेआउट विड्थ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरी हाइट और विड्थ इसकी इस पेरेंट के मुताबिक है जितने इसके ये एजेस हमें व्यू हो रहे हैं। इसके अंदर जैसे मैंने इसको वर्किंग लेके आया हूँ, टेक्स्ट व्यू की बात की है मैंने, तो ये टेक्स्ट व्यू उसके अंदर इस तरीके से है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है यहाँ पे वेलकम वसीम अहमद, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज ठीक है जी, इसको मैंने किया ताकि आपको ये व्यू हो सके। अच्छा, इसके बाद मैं आगे लेके आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ईमेल। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ फोन। पोस्टल एड्रेस, इसी तरह मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली, ये सारा व्यू जो था ना ये लीनियर ही है इसका, ठीक है। इसको आप देखें तो सारा ये लीनियर ही आ रहा है ना ये, यानी इस तरीके से अगर आपने कोई साइन अप फॉर्म बनाना है या इस तरीके से आपने कई चीज़ें व्यू की होंगी कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लीनियर बेस्ड लेआउट की तरफ लेके जाती है। यहाँ अगर हम कोड के अंदर जाएं तो इसके कोड में आपके पास ये टेक्स्ट व्यू है, ये टेक्स्ट व्यू की विड्थ जो है मैच पेरेंट रैप कंटेंट इस तरीके से चल रही है यहाँ पे, हाइट इसकी, और यहाँ पे भी ये हर एक चीज़ इसकी नॉर्मल है, यानी इसके अंदर किसी खास किस्म की कोई सेटिंग
नहीं है, ये लीनियर लेआउट की निशानी है इसमें। इसको हम यहाँ से देखते हैं डिज़ाइन में, एक दफ़े से चला के चेक करते हैं। ये अभी चल रहा है यहाँ पे ग्रेडर बिल्ड रनिंग में। ये अभी ओल्ड व्यू दिखा रहा है इसका। अभी हमने क्या बनाया है और यहाँ पे क्या व्यू हुआ, ठीक है, ये आपको जान के मैंने ये इन चीज़ों को व्यू करवाया ताकि हम राइट वे की तरफ जा सकें। ठीक है जी, हमने क्या बनाया है, यहाँ पे व्यू क्या हुआ। देखिए जी, यहाँ पे काम ये है कि जब हम जावा में यहाँ मेन एक्टिविटी के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है सेट कंटेंट व्यू, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, r.layout.activity मेन, ये मेन को चला रहा है एक्चुअली इसको। तो अगर आपने चलाना था लीनियर इसको, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लीनियर 1। ठीक है, अब दोबारा इसको चला के देखते हैं, तो अब ये इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए इस चीज़ को। इसका व्यू देख लेते हैं हम यहाँ। ठीक हो गया जी, ये लीनियर लेआउट की तरफ मूव करेगा और हर एक चीज़ जो है लीनियर बेस आना शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल लीनियर लेआउट। ये वर्टिकल वे है इसका करने का। इसकी तरफ चलते हैं, इसके कोड की तरफ। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि लीनियर लेआउट के अंदर एंड्रॉयड ओरिएंटेशन वर्टिकल आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और हम इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। हम इसको फर्दर अगर चलाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम इसको लीनियर लेआउट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लेआउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ से आगे फर्दर इसको लेके चलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल में इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का क्राइटेरिया इसके अंदर कैसे बिल्डअप करते हैं हम। मैंने यहाँ से ये दो चीज़ उठाता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल व्यू की तरफ जाएगा भी। इसको अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ID एडिट टेक्स्ट रोस्टर डैश 2, बटन 22। इसको हमने ये किया, इसकी विड्थ इस तरीके से है। इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन में चेक करते हैं। ये चल रहा है इसको, ये देख रहे हैं आप,
ये अब हॉरिजॉन्टल चल रहा है इसको, ये इसके साथ साथ यानी अब जो अगली चीज़ आएगी उसको लाइन के साथ साथ इसको मूव करवाना शुरू कर देगा इसका। ये इसकी हॉरिजॉन्टल है, यानी लीनियर के अंदर मैंने इसका एक मैकेनिज्म ये बनाया है कि इसको डिवाइड कर दिया, यानी जिससे ये साथ चलेगा। ये हॉरिजॉन्टल व्यू के अंदर हम मज़ीद इसको लेके चल सकते हैं। अब इसी तरह हम इसको मल्टीपल चीज़ों की तरफ मूव करवा सकते हैं कि मैंने लीनियर लेआउट लगाया एक, मैं यही लीनियर लेआउट लगा देता हूँ दूसरी दफ़ा और यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल से 3 और इसको कर देता हूँ दूसरी। तो अब जैसे जाकर मैं डिज़ाइन के अंदर व्यू करता हूँ तो ये देखें आइडिया और है इसका। लीनियर लेआउट के अंदर भी मैंने मज़ीद लीनियर लेआउट को लगाया, तो ये चीज़ें ऐसे व्यू हो रही हैं। समझ रहे? अभी ये इसको पूरी स्क्रीन जो थी ना ये ऐसे ही पड़ी है, इसको एक दफ़ा चला के भी चेक कर लेते हैं। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो हम इस चीज़ों को मल्टीपल एस्पेक्ट से भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें अपने स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है ना उसके लिहाज से आइडिया हो सके कि हम कैसे अपनी चीज़ों को मज़ीद बिल्ड कर सकते हैं। यानी आपके पास ये हमने लीनियर लेआउट के अंदर मज़ीद लीनियर लेआउट लगाना शुरू कर दिए, यानी नेस्टेड वे से हमने इसके अंदर वर्किंग करना शुरू कर दी। तो ये जो लीनियर लेआउट है ये अपना बिहेवियर चाहे तो हम कोडिंग के थ्रू इसको ग्रिड लेआउट की तरफ भी मूव करवा सकते हैं। यहाँ तक कि ये इसका बेस लाइन हो जाती है। हम आगे चलते हैं, न्यू करते हैं, न्यू करके लेआउट सोर्स फाइल यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिलेटिव लेआउट। ठीक है जी, ये रिलेटिव लेआउट बड़ा चैलेंजिंग किस्म का लेआउट है जी। इसको एक्टिविटी अंडरस्कोर मैं कर लेता हूँ इसे मेन। ये है हमारे पास रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल इसे 1 कर दिया, ये ओके किया। यहाँ पे देखें क्या लिखा आ रहा है, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट और बकाया इसके अंदर चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, इसका जो तरीकाकार है ना ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको करते हुए आपको ज़रा टूल के लिए भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने उठाया बटन, इजी वे मैंने इसे रखा यहाँ पे, ड्रैग किया। बटन को जब मैं ड्रैग करता हूँ बटन मोस्ट लेफ्ट टॉप पे प्लेस हो जाता है। इसको मैं जितना मर्जी इसको लेके चल रहा हूँ कि ये थोड़ा सा सेट हो, लेकिन ये नहीं हो रहा। अब इसको करने के लिए आपने यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। अगर आपने इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप इसे करेंगे सेंटर वर्टिकल तो यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इसे पॉज कर देता हूँ ठीक है, ये अब ये देख, यानी अगर मैं सेंटर में ही लेके आना पेरेंट के तो मैं इसको कर दूंगा ट्रू तो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, यानी इसका मतलब ये दोनों ट्रू हो गए। तो अगर मैं इसको ही फॉल्स कर दूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो मुझे फॉर एग्जांपल ये सेंटर में चाहिए था बटन। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ ठीक है तो वो अपनी चीज़ें ख़त्म कर देता बैकएंड पे। यानी मैंने यहाँ पे इसके ऑप्शन बनाई थी, तो अब मैं इसको कुछ भी यहाँ पे करता हूँ तो ये इसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। ये इससे खुद इसके हॉरिजॉन्टल इसके ये सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके पास
क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम अगर इसको अपने लिहाज से कुछ सेट करना चाहें तो कैसे करें। अब ये देखेंगे यहाँ से ये इसको रिमूव किया तो दोनों चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। इसके कोड में जाके देखते हैं तो रैप कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से हम दोबारा इसको ट्रू कर दिया मैंने। तो इसके कोड में देखें सेंटर पेरेंट ट्रू कर दिया, ख़त्म। बस इतना सा काम किया इसको सेंटर इन पेरेंट इसको ट्रू किया, जिसकी वजह से ये दोनों हॉरिजॉन्टल और ये चल रही है। क्योंकि अब ये सेंटर नहीं रहा, इसलिए वो इसकी प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता जब मैंने इसको थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलाया। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम इसको आते हैं इसमें, ठीक है। ये टॉप मार्जिन दे रहा हूँ मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 80 देखते, ठीक है। ये यहाँ पे सेट हो गया। अब मैं इसको यहाँ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिहाज से मैंने ये कर दिया इसका काम। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे इसको लेके आ रहा है। ये मार्जिन है, ठीक है। इस स्क्रीन पे नया बटन लेके आया, ये भी ऐसे चल रहा है, कोई इसको नहीं है कि कैसे। अब इसकी प्रॉपर्टी करते हुए ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके राइट पे हो गई है, मैं इधर लिख देता हूँ राइट। यहाँ पे आ रहा है ये राइट ऑफ लेआउट, राइट ऑफ किसके, बटन 3 के, ठीक है। ये इसका आईडी है ना, ये आईडी आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपको आईडिया हो जाएगा इसका। ये बटन 3 था, आईडी इसका बटन 3 है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया कि इसके राइट पे हो और लेआउट और अलाइन राइट इसको करना चाहें तो ये बिल्कुल इसको बंद कर देगा, ठीक है। ये क्यों बंद कर दिया लेआउट अलाइन, क्योंकि ये इसके साथ बिल्कुल मर्ज कर देगा ना इसको, ये सब चीज़ें, यानी इसका ये वाला कॉर्नर जो है ना ये भी राइट हो और ये भी राइट हो, और दोनों चीज़ें जब राइट है तो वो क्या हो गई, कंप्रेस हो जाएंगी ना, ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने इसके कर दिया है लेआउट टू राइट ऑफ इसका राइट ऑफ ये, तो इसके साथ इसका देखें ये जो है ना एज ये करें, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो ये देखें अब ये एक तरफ से इसको मिल गया ये, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बटन लेके आता हूँ, ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे आके, इसको मैं इस बटन को ये देखें ज़रा, इसको मैं करता हूँ इस बटन से, ये देख रहे हैं आप इसकी विड्थ और ये इसके हाइट। ये हमारे पास कुछ बटन है जो कि इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी है, ठीक है। ये मैंने इसको अगर करता हूँ तो ये इसको अगर किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल कोई डिज़ाइन मैं इस तरीके से बना रहा था कि ये इसको मैं ऐसे व्यू करवाना चाह रहा हूँ। अब इसको मैंने फुल किया तो ये इधर आया, इसको मैंने फुल किया तो ये फुल ऊपर चला गया। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसने इसके राइट ऑफ पे आके इतना डिस्टेंस दिया था 67 का, जो मैंने यहाँ पे इसको मैनुअली दिया था। तो इसने इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बाकी जगह को कवर करना है। इसका डिस्टेंस इससे लेके इस तक तो कोई नहीं है, ये अपने डिस्टेंस को नहीं देखेगा, इसके लिए स्क्रीन इधर से है। और इसकी लेफ्ट साइड से अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे इसका जो दूसरी हमने जो चीज़ लगाई थी वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वे से आ रही है कि हम इसको इस बटन के अकॉर्डिंगली अगर चेक करते हैं तो ये बटन को हम ये देखें, ये पूरे को ओवरलैप करता जा रहा है, ये पूरे को लेके जा रहा है इस पे। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ये किया वापस से अपनी कंडीशन में आ गया, तो ये अपना क्राइटेरिया जो था ना ये इधर से फुलफिल कर रहा है। ये मैं इसको कंप्रेस करता हूँ थोड़ा सा, ये इसको भी देख के आता हूँ वापस ये समझाने के लिए। इसको देखिए ये बटन है, ठीक है, ये अभी नहीं हमारे पास प्रॉपर वर्किंग कर रहा। तो इसको मैंने यहाँ पे करने के लिए मैंने इसको, ये रैप कंटेंट है, ये मैच पेरेंट है, ये इस मैच पेरेंट को समझे। मैच पेरेंट का मतलब है कि पेरेंट की जो ये लाइन है ना ये इसके साथ चलेगा, और ये रैप कंटेंट मतलब कि जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है ना ये उसके साथ चलेगा। यानी उसमें लिखा था सिर्फ बटन, तो इतना ही है, इसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिख लूँगा, ये उतना ही एक्सपैंड हो जाएगा। इसको मैं ये एक्सपैंड हो गया ना, ये बटन अब इसकी विड्थ है दूसरों की विड्थ है, क्योंकि ये रैप कंटेंट है जिसकी वजह से ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये मैंने किया जी, डिसेबल ऑटो कनेक्शन टू पेरेंट, ठीक है। मैंने इसको इनेबल किया। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और बटन को वापस लेके आ रहा हूँ। ये देखें, ये पेरेंट के लिहाज से ये अपनी जगह को सेट कर देगा। अब मैं इसको जहाँ पे भी रख रहा हूँ ये इस तरीके से आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं दोबारा बटन को ला कर रखता हूँ, ये मोस्ट लेफ्ट और टॉप पे चला जाएगा। तो ये बटन बेसिकली मेरे क्या कर रहा है, इनेबल ऑटो कनेक्शन टू पेरेंट। मतलब ये है कि जब मैंने ड्रैग करना है तो जिस जगह करूँगा ये उस जगह हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ये जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा, ठीक है। तो जिस जगह ये उसका डिस्टेंस रख लेगा और उस जगह इसको पेस्ट कर देगा। ये हमारे पास आया। इसको हम कोड में भी जाके देखते हैं तो हमारे पास ये देखें, मार्जिन लेफ्ट 67 है और मार्जिन लेफ्ट और टॉप, ये जो हमने मार्जिन लेफ्ट और टॉप दिया था ना इसका, ये उसकी वजह से जब हमने इसको एक्सपैंड किया और नहीं किया ना, ये मैंने जब इसके बारे में कहा था कि ये ऐसे एक्सपैंड हो रहा है और ये एक्स से एक्सपैंड हो रहा है, ये अपना मार्जिन लेके कर रहा सब कुछ। यहाँ से इसका था मार्जिन लेफ्ट साइड से था 120 dp और टॉप से था 80। तो ये 120 और 80 ये इतना रख के बाकी एक्सपैंड कर गया। ये इसको अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा ये उसके लिए हाथों वापस आ जाएगा। इसी तरह इस बटन की भी कंडीशन यही है। ये सारी चीज़ें जो थी ना समझने वाली है कि हम इसको अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए डिज़ाइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड। ये हमारे पास लेफ्ट 67 dp है, लेकिन ये 67 मार्जिन लेफ्ट है किस चीज़ का, ये लेफ्ट है क्योंकि रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव है तो ये लेफ्ट है, इस बटन का लेफ्ट है। मैंने इसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि टू राइट ऑफ, उसका राइट ऑफ इसके राइट पे होगा, ये अपने पेरेंट्स को नहीं चढ़ रहा। यानी ये जो एजिस है ना ये पेरेंट्स हैं इसके, और जो इसके अंदर के कोई कंटेंट्स आते हैं हमारे पास या कोई कंट्रोल्स आते हैं बटन वगैरह कोई भी चीज़, तो वो उसका हम उसके लिहाज से भी सेट उसको कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मिलता जुलता है आपके कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के साथ, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ज़रा डिफरेंट होती हैं। जो रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट के अंदर हमारे पास यही चीज़ आती है कि हम अपनी चीज़ों को अपनी मर्जी से डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सेट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके इसको सेट किया ये, ठीक है। तो अब ये इसका इस तरीके से नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे रख के मैं कह देता हूँ इसको मैं क्लोज करता हूँ और इधर से इसे दोबारा मैं इधर रख के अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इसकी जो ओरिएंटेशन है राइट है, अलाइन लेआउट अलाइन राइट।
ये ट्रू कर दिया मैंने, इसको कर देता हूँ। ये मैंने इसको इस जगह रख दिया। अगर मैंने इसको ऐसे लेके आना तो ये मैं चल रहा हूँ इसके पेरेंट के लिहाज से, ठीक है। अगर मैंने इसको चलाना है इसकी बटन के लिहाज से, यानी इसके इंटरनल कंट्रोल के लिहाज से, तो मुझे राइट ऑफ बॉटम ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। मैं इसको करता हूँ, तो किया मैंने RADST राइट। ये इसके राइट ऑफ किया है, लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ तो बॉटम ऑफ नहीं आता, ठीक है। तो बॉटम ऑफ ये इसका हमारे पास इसको कोड में लेके जाते हैं। लेआउट, ये इसको हम लाइन पेरेंट और एंड्रॉइड और लेआउट, लेफ्ट राइट भी इसे कहते हैं, स्टार्ट ऑफ भी इसे कह सकते हैं, अबाउ भी आ सकता है ये इसका। ये लेआउट बिलो, किसके बिलो? बटन 3 के, ठीक है। ये बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं इसका। ये देखें, मैंने इसके कहना था कि ये इसके साथ इधर हो और साथ ही साथ इसका मैंने मेंशन किया है कि राइट कंटेंट हो और लेआउट बिलो इसके नीचे आए ये बटन इसके, तो ये उसके लिहाज से यहाँ पे आ रहा है बटन 10 इसके साथ साथ, ठीक है। इसको मैनुअली मैं तो जैसे चाहूँ इसको लेके चल सकता हूँ। ये इसके बैक एंड पे मार्जिन टॉप उसका ये बनना शुरू हो जाएगा। इसको जस्ट मैं व्यू करवाने के लिए ऐसे चला रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम रिलेटिव लेआउट को इस तरीके से चलाएंगे। ये चलाया मैंने तो ये उस तरीके से नहीं चलेगा क्योंकि ये दोबारा मेरा लीनियर लेआउट चल पड़ा है। मुझे यहाँ से आके इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ रिलेटिव 1, ठीक है जी, यही नाम था। अब इसको जाके चलाता हूँ तो ये अब ये कुछ चीज़ें चलेंगी। ये है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में बस आपने कॉन्सेप्ट ये समझना है, रिलेटिव लेआउट में दूसरे के लिहाज से ये अपनी प्लेसिंग को सेट करेगा। ये देखें, हमने यहाँ पे इसको बनाया था तो ये डिज़ाइन था इसका, ये इसका आउटपुट है। ऐसे ही लगाया था हमने बटन, वो वैसे ही आया। तो ये इसके रिलेटिव लेआउट की वजह से ही होता है। हमने इसको रिलेटिव लेआउट की वजह से ही अपने बटन्स को जिस जगह चाहें सेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपने समझना ज़रूरी है कि इसको सेट करते हुए आप इसकी सेटिंग को कर क्या रहे हैं, इसके साथ साथ आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। अगर आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली कंस्ट्रेंट्स को यूज़ किया देन तो ये आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, अदरवाइज इसको समझना बड़ा मुश्किल बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बटन है जी। ये जैसे मैंने एक दफ़ा आपको वीडियो में बताई थी ये चीज़ें कि ये डिज़ाइन और ब्लू प्रिंट और ये चीज़ें सिर्फ शो करवाएगा। इधर से सिर्फ डिज़ाइन आ रहा है, इधर से ये इसका ब्लू प्रिंट है, इसको किस तरह का मार्जिन दिया है, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं इसकी। अगर आपने लैंडस्केप करना है इसको तो ऐसे भी इसका व्यू किया जा सकता है, पोर्ट्रेट के ऊपर कर सकते हैं। नाइट मोड भी ऑन किया जाता है इसका, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन के लिहाज से भी इसको चलाया जा सकता है। ये इसके यूआई के अंदर डिफरेंट आएगा इसका। और
ये डिफरेंट इसके वर्जन है डॉक, कैसे हमने इससे करना है। पिक्सल आप टैब फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो टैब में ये कैसा आएगा। देखिए रिलेटिव है ना, ये अपनी जगह नहीं इससे छोड़ी, ये अपने उस लिहाज से अपना काम करता रहा। और मैंने कहा जी नहीं, इसको मैंने पिक्सल 3 के ऊपर रखना है। ये मेरा 30 चल रहा है, आपका भी अभी आजकल 30 चलेगा, बाद में चेंज हो जाएगा। इसके जो थीम्स हैं, इसके अंदर हमारे पास और बहुत सी थीम्स मौजूद हैं। जैसे मटेरियल डार्क है, तो मैं अगर इसको ओके करता हूँ, ये डार्क कलर के हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसको वापस डिफ़ॉल्ट पे ले आता हूँ। ये आप लैंग्वेजेस यहाँ से सेट कर सकते हैं और शो यूआई वगैरह यही चीज़ें जो यहाँ पे व्यू हो रही हैं। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को साथ साथ इसको एक्सप्लोर करें और ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ये है हमारे पास सारी रिलेटिव लेआउट, ये बड़ा नियर है हमारे पास किसके, कंस्ट्रेंट लेआउट के। अब वापस आते हैं हम अपने कंस्ट्रेंट लेआउट की तरफ। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बनाया जाता है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट आता है। यहाँ से कोड की तरफ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा डीपर व्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड एक्स डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट विजिट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है। वो कंस्ट्रेंट लेआउट किस तरीके से काम करता है, क्या है, इसको थोड़ा सा मज़ीद आज देख लेते हैं। मैं इसको जाता हूँ, यहाँ पे ही हमने पहले बनाया था ना एक दफ़ा, ये जो ये चीज़ इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ से बटन उठाया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये फ़र्क है हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट में और इसमें रिलेटिव लेआउट में। मैंने इसको भी यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ से मुझसे रिक्वायर कर रहा है कि मैं इसके सारी चीज़ों को सेट करूँ। तो मैं इसके एजेस बना भी सकता हूँ। मैं अब 146 के ऊपर क्या इसको इसके मुताबिक इसको देना चाह रहा हूँ या इसको पेरेंट के लिहाज से लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। मैं इसको अगर तो सिंपल अपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाए कंस्ट्रेंट विजिट के लिहाज से अगर देखूँ तो ये अगर 0 कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ 66, ये इसके लिहाज से चले, क्योंकि ये अगर पेरेंट के लिहाज से इसको बनाना पड़ेगा तो फिर ये कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा तो ये इसको क्लोज कर देगा। और यहाँ से इसको मैं ड्रैग करके पेरेंट पे ले जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग करके ये इसको पेरेंट पे ले, तो इसने इन चीज़ों को ऐसे डिस्प्ले किया है। तो समझाने के लिए मैं इसकी मज़ीद एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको इसके डिज़ाइन व्यू का आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसका ये भी और ये भी मैंने इसका ये पेरेंट के लिहाज से किया मैंने, ठीक है। तो आप इसके बाइसेप को यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने पेरेंट के लिहाज से किया। मैं इसके सारा एजेस वगैरह इसके ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी कोई कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कंपोनेंट आएगा उसको कम अज़ कम 2 तरह के कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड होंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट। आप जब 2 चीज़ें सेट करेंगे देन वो आपकी वो जो चीज़ है प्रॉपर आपके लेआउट के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अभी ये जो चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है एक्चुअल डिज़ाइन में ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बात है, क्योंकि जब हम कोई डिज़ाइन के अंदर कोई चीज़ को प्लेस करते हैं तो जस्ट वो हमें व्यू करवाने के लिए डिज़ाइन में शो करता है, वरना एक्चुअली वो वहाँ पे प्लेस नहीं होगा। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आ भी रहा है ना, यहाँ पे देखें इसका एरर, यहाँ से जाके देख लेते हैं हम, ये एरर से आ रहा है, ठीक है। ये कंपाइल टाइम एरर नहीं है। द व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट्स ओनली हैज डिजाइन टाइम पोजीशन, सो इट विल जंप टू 00 एट रन टाइम अनलेस यू ऐड द कंस्ट्रेंट। समझ आ गई जो मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हमने कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया, तो जस्ट ये इस तरीके से ही हमें व्यू होगा। मैं इसको चलाने के लिए यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपने मेन को ही चला देता हूँ और इसको जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देख रहे हैं ये बटन अभी ऊपर आ रहा है। ये बटन का ऊपर आना इसलिए है कि हमने इसका डिज़ाइन
जो एरर आ रहा था उसके मुताबिक हमने काम किया। वो जो एरर था वो जस्ट इसका लेआउट के लिए इसके ये ग्रेडल जो सा है इसका डिज़ाइन व्यू को शो कर रहा है जस्ट, बाकी वो कोई कंपाइल टाइम या रन टाइम एरर नहीं है, वरना ये इसको एग्जीक्यूट ही ना करता। यहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे बटन है, ये हमने अब इसको इसके लिहाज से नो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, नो वर्टिकली कंस्ट्रेंट है, तो इसको हम कैसे वर्टिकल कंस्ट्रेंट की तरफ मूव करवाएं, क्या हम इसके अंदर करें। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, या तो हम पेरेंट कर सकते हैं और ये। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि मैंने जो इस तरीके से इसको लगाया ना, इसका ये मैकेनिज्म ये है कि जो बॉटम है वो बॉटम और टॉप, ये बॉटम और टॉप के साथ ही कंस्ट्रेंट सेट हो सकते हैं बस, और जो है राइट और लेफ्ट ये आपके राइट या लेफ्ट इन चीज़ों के साथ अटैच हो सकते हैं या आपके पेरेंट के साथ। अगर रिलेटिव इसके साथ लेके चलना चाह रहे हैं तो ये इसके साथ भी आ जाएंगे। ये कंट्रोल D करता हूँ, समझ रहे हैं। ये अब इसकी अलाइनमेंट के लिहाज से चलेंगे, इसकी अगर तरतीब देखना चाहें तो मैं इसको चला कर देखता हूँ, ये आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने जिस लिहाज से इसको यहाँ पे सेट किया है ना, मैंने कहा जी उसकी जो बार जहाँ पे हो उसके लिहाज से ये इसे अलाइन कर दिया इसको बिल्कुल एक जगह पे। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलाइन कर दिया इसने इसके लिहाज से। तो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी मैटर करती है कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। इसके अंदर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। ये मैंने इसके साथ करूँगा तो ये ऑफ कोर्स ये इसको मिड में लेके आएगा ना, इसको इसके साथ करूँगा तो ये मिड में लेके आएगा। तो मैंने दोनों को एक जगह जोड़ दिया। अब ये यहाँ पे ये समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसने इसको बिल्कुल इन दोनों के मिड में ले आया। ये भी डिज़ाइन इश्यूज में आता है इसके कि इसका डिज़ाइन हम कैसा मैनेज कर रहे हैं। कि ये देख रहे हैं, ये मैंने दोनों एक ही जगह एजेस को यहाँ पे कर दिया था, तो ये बटन जो था ना ये इसके बिल्कुल सेंटर में आ गया, दोनों यानी लेफ्ट और राइट को दोनों को कर दिया, तो दोनों को इसने सेंटर में लेके आ गया। तो इसी तरीके से मैं इसको अगर ख़त्म करता हूँ ये वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैंने ख़त्म किया यहाँ से तो ये इस तरीके से, और बाकी मैं अगर कोई और बटन यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इस बटन को प्लेस करके मैं इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसका थोड़ा सा मार्जिन डिफाइन कर देता हूँ कि इसका कम से कम मार्जिन इतना होना चाहिए। तो ये अपने इस मार्जिन के लिहाज से ही चलता रहेगा। और ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स के अंदर और बहुत से काम है जी। मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे हमारे पास इन्फो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इन्फो कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रेंट्स को ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। मैंने इसको सेंटर करने की कोशिश की थी, इसने ऑटोमेटिकली इन दोनों एजेस को ऐसे इसके साथ मैच कर दिया कि अब ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इसको। ये देख रहे हैं, मैं इसको राइट लेफ्ट करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बिल्कुल उसको ना इसके आउट ऑफ द वे जाएगा तो उसको चेंज करना, वरना ये इसको बिल्कुल सेंटर में रख रहा है। ये इन्फो कंस्ट्रेंट्स है। एक्सपैंड हॉरिजॉन्टली, एक्सपैंड वर्टिकली, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टल, ये कंस्ट्रेंट इसके ऑटोमेटिकली अलाइन इसकी खुद सेट की है इसने। वर्टिकल ये इसने इस तरीके से कर दिया। ये आपने हॉरिजॉन्टल पेरेंट के लिहाज से कंस्ट्रेंट्स को सेट करना है। ये मैंने इसका किया है वर्टिकल इन, ठीक है। ये है हमारे पास गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब ये है कि आपने कुछ मार्जिन रखना है। जैसे पेपर A4 के पेपर के साइज के ऊपर जब आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट लेते हैं वो नो मार्जिन करते हैं तो बिल्कुल साफ आता है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ी थोड़ी एक साइड के ऊपर हल्का हल्का सा मार्जिन आना शुरू हो जाए तो ऐड वर्टिकल बैरियर लगाएंगे, ऐड हॉरिजॉन्टल, थोड़ा सा मार्जिन के अंदर लेके आने के लिए। तो ये कैसे हम इसमें ऐड हॉरिजॉन्टल,
ठीक है, इसको करते हैं ऐड वर्टिकल। ठीक है, तो ये इसके कुछ जो है बैरियर यहाँ पे अभी ऐड वर्टिकल, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये आपको रूलर के तौर पे वर्किंग कर रहा है कि आपने कितना किसको बैरियर लेके आना है, कितने मार्जिन के साथ यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल भी आ गया आपके पास ये रूलर। ये आपको स्क्रीन डिस्प्ले का काम करने के लिए, स्क्रीन के रेजोल्यूशन को सेट करने के लिए, मतलब इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाने के लिए आपको हेल्प आउट करेगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये मैंने बता दिया था आपको, ये मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए है कि आपने इसका मार्जिन कितना सेट करना है, कहाँ से किसके लिए किस तरीके से सेट करेंगे। तो ये बेस इसकी लाइन थी कि जो हमने इसके अंदर किया है कंस्ट्रेंट्स लेआउट के अंदर वर्किंग की है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट लेआउट्स भी हैं। स्टैंडर्ड के अंदर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के लिहाज से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो जो सेंटर्ड है वो हमारे पास क्या था, जो मैंने दोनों को करके दिखाया था आपको। मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करके, ये से मैंने रिमूव कर दिया, इसको मैंने आपको करके दिखाया था। ये जो मैंने किया था ये है ये सेंटर, ये है सेंटर कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये मैंने इसके लिहाज से कर दिया था। अब एक और मैकेनिज्म मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कंस्ट्रेंट्स जो से हैं, मैं रिवाइज करता हूँ थोड़ा सा, इसको जूम करके। कंस्ट्रेंट्स जो से ना टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, दीज आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड कंस्ट्रेंट्स, या इसको स्टार्ट और एंड भी कहते हैं लेफ्ट राइट को। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लेआउट है। ठीक है, ये मैं बैरियर यहाँ से खत्म करूँ इसको पहले, ताकि हम मजीद जो काम करना है इसको इजीली समझ सकें। ये उसके बाद दूसरा आता है सेंटर्ड। सेंटर का मतलब ये है कि आपने इसके लिहाज से राइट लेफ्ट के लिहाज से उसको सेंटर कर दिया, या टॉप बॉटम के लिहाज से किसी को सेंटर कर दिया, यानी उसको एक ही कंस्ट्रेंट के साथ मिला देंगे। इसके बाद साथ साथ मैं चंद एक चीज़ें और भी बताता चलूँ। सिर्फ सेंटर्ड में आप एक एज के साथ उसको मिला सकते हैं, वरना आप इसको ये जैसे मैं इसको करता हूँ, क्लोज किया, ये आ गया इधर। ठीक है जी, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं, और हम ये एजेस हैं, इसके एजेस के साथ भी कर सकते हैं, इसको रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यहाँ से कर सकते हैं। यानी इसका आपस में डिस्टेंस इस तरीके से होना चाहिए, और ये बटन ऐसे काम करे। यूआई हमने को डिज़ाइन करनी है ना, जैसे आप कैलकुलेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, कैलकुलेटर को बनाते हुए हर एक बटन कहाँ कहाँ प्लेस हो, उसकी सेटिंग कैसे हम इसको मैनेज करें, तो ये चीज़ें हमारे पास आ सकती हैं। और फिर हम इसको डिफरेंट लेआउट से हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास यहाँ बटन 1 2, ये मैंने इसको इसके लिहाज से सेट किया है। यहाँ पे राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ चीज़ों से भी आप इसे कंस्ट्रेंट्स को चला सकते हैं। ये देखें, टू बॉटम ऑफ, टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है, अबव, इसी तरीके से बॉटम वो आ जाता है बिलो, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट को कैसे रखना है, कहाँ रखना है। मैं अभी ड्रैग से कर रहा हूँ, आप अगर इसको यहाँ से करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा कि आपके पास सारी किस्म की ऑप्शन जो होती है ना लेआउट की, यहाँ पे व्यू हो रही होती है। आपने कौन सी ऑप्शन को क्लिक करना है और कहाँ पे क्या चीज़ को बिल्डअप करना है। ठीक है, ये सिंपल सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि ये
ये इतनी बात होगी। मैं आपको रिवाइज करा रहा था कि हमारे पास लेआउट्स कौन से हैं। स्टैंडर्ड हो गए, स्टैंडर्ड के बाद हमारे पास आ गया सेंटर्ड। सेंटर्ड के अंदर हमने दोनों को, लेफ्ट और राइट को एक जगह पॉइंट करना है या टॉप और बॉटम को एक जगह पॉइंट करना है। दीज आर कॉल्ड सेंटर्ड। थर्ड आएगा हमारे पास जिसके अंदर हम करते ही हैं कि मैंने एक टेक्स्ट लगा लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए मैं, ये टेक्स्ट है जी, मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज टेक्स्ट व्यू मैंने सिंपल ये लिख दिया। अभी ये इसकी सेटिंग हमने चेक करनी है। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे शो हो रहा है शो बेस लाइन। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट बेस लाइन कंस्ट्रेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा छोटी सी एक लाइन आ जाएगी, इसको पकड़ा और इसके साथ अटैच कर दी। अभी ये क्या कर रहा है आपका था, ये आप देखें तो डिजाइन में दिखाता हूँ। जैसे जहाँ बटन का टेक्स्ट लिखा ना, ये टेक्स्ट के लिहाज से अलाइन किया है, टेक्स्ट के लिहाज से, यानी वो मोबाइल कंप्यूटिंग जहाँ लिखा था, बटन जहाँ लिखा है एक लाइन पे लिखा हुआ, बटन की ओरिएंटेशन, बटन का साइज, बटन किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम यहाँ से इसको इस तरीके से वे आउट में लेके आ सकते हैं कि कैसे ये यहाँ पे हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी मोबाइल, ये हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग के साथ इसका आएगा। इसका मैं एक दफ़ा चिल्ला के चेक कर लेते हैं ताकि इसका आइडिया हो सके कि ये बेस लाइन का मतलब क्या है। बेस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पे लाइन आ रही है, लाइन के लिहाज से इससे सेट कर दिया। बाद का बटन बड़े छोटे इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट अलाइन हमारी ख़राब ना हो, तो हम उसमें बेस लाइन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं। और ये एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइन देखे तो ये बिल्कुल मेरे कर्सर साथ आ रहा है, यानी इसने इसको नहीं फॉलो किया, ये बटन को फॉलो नहीं किया, इससे बटन के अंदर मौजूद टेक्स्ट को फॉलो किया। तो अगर आपने टेक्स्ट के लिहाज से इसके अलाइनमेंट को सेट करना हो तो बेस लाइन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं। मैंने जो मेजर जो आपको चीज़ें बताई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म के इसके पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप इन डिटेल किसी भी वे में जाएंगे, किसी भी बुक को रीड आउट करें या किसी डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करें तो आपको एक एक चीज़ के बारे में मज़ीद आपको मिलेगा, लेकिन उन सारी चीज़ों को सीख के जो एक्चुअल मेजर जो चीज़ें चेंज करने वाली होती हैं वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर दी हैं। हमने आज मेजर 3 लेआउट्स के बारे में देखा है। एक है जी हमारे पास लीनियर लेआउट, एक है हमारे पास मेन यानी कंस्ट्रेंट लेआउट, एक है रिलेटिव लेआउट। करना आपने क्या है, आपने लीनियर लेआउट के लिहाज से साइन अप पेज डिज़ाइन करना है, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए ही आपने कोशिश करनी है कि आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है, उसके अंदर ग्रिड लेआउट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप ग्रिड लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपने लीनियर के लिहाज से बता रहा हूँ, साइन अप पेज, दूसरा है हमारे पास कैलकुलेटर। इसी तरह रिलेटिव के अंदर आपने भी कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना है, जो है कैलकुलेटर कौन सा जी, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, मैं पिक्चर आपसे शेयर कर दूंगा और एग्जैक्ट वैसा ही आपने बनाना। और मेन जो आपका कंस्ट्रेंट है इसके अंदर भी आपने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन खुद से करना है ताकि इसके अंदर आपको सारे रिलेशंस का सब कुछ पता रहे। यानी 3 लेआउट्स आपको करवाए मैंने, तीनों लेआउट्स के ऊपर आपने इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन करके चेक करना है और अपने एबिलिटीज़ को पॉलिश करना है। इसमें ये सिंपल कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप डिज़ाइनिंग टूल नहीं है कि बस आप इसके अंदर चीज़ों को प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सेट होना शुरू हो जाएगी। उन चीज़ों को एक एक चीज़ को प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ कंटेंट के साथ
आएंगे उसके अंदर हम उसको देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर इसके प्रैक्टिस में मजीद टाइम भी लगा तो मैं हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर भी दोबारा लेआउट्स के ऊपर दूँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। इसके अंदर हमें प्रॉपर कुछ स्क्रीन, कुछ एक्टिविटीज रेडी करनी पड़ती हैं कि हमने कैसे इसके ऊपर लेके चलना है। काम एक ही है, वो है कैलकुलेटर डिज़ाइन करना। ठीक है, आपने तीनों लेआउट्स को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना है। आपके पास वैरायटी ऑफ वर्क है इसके अंदर, आप इसको जैसे मर्जी करें। इसका मैं चीज़ें आपसे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ।